श्री राम कथा के रूप में भगवत चर्चा करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है, जो कि दुर्लभ है, अमोघ है, अनिवार्य भी है और विशेष रूप से कलयुग में इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं, क्योंकि कलयुग में मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट अगर कोई देता है तो वो होता है उसका अपना स्वभाव। अधिकांश लोग 99% लोग कलयुग में जिस वजह से दुखी है, वो वजह क्या है? जीवस्य असुरतां गतः, स्वभाव में असुरता आ जाना कलयुग का स्वाभाविक दोष है, कलयुग का सहज दोष है। जैसे कुछ बीमारियां सर्दियों में सहज हो, और सीधी सी बात यह है कि जिसको स्वभाव कष्ट देता है, दुनिया में कोई उसको सुख नहीं दे सकता, और जिसको स्वभाव सुख देता है, पूरी दुनिया मिलकर उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकती। तो कलिकाल में स्वभाव जब असुर हो जाता है, मनुष्य अपने दुख का, अपने कष्ट का, अपने अंतःकरण के उत्पात का कारण नहीं समझ पा रहा कि आखिर कौन सा उपद्रव है, क्यों उपद्रव हो रहा। और राम कथा सुनते 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 ये उपद्रव कैसे शांत हो गया, ये रोग कैसे ठीक हो गया, ये बीमारी कैसे चली गई, वो भी पता नहीं चलता। लेकिन स्वभाव को जीतना है तो इसका उपाय है भगवान राम का स्वभाव। स्वभाव को जीतना ये कठिन काम जो हमारा लिए है। खुद के स्वभाव को जीतना ये काम जितना कठिन है, उतना ही सरल हो जाता है जब हम भगवान श्री राम के स्वभाव को समझने का प्रयास करें। और श्री राम का स्वभाव ही है जो मानव के स्वभाव को परिवर्तित करता है। स्वभाव से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति रामचरितमानस की है। सुंदरकांड में भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजी हवन आना, ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन तजी भावन आना, उमा राम स्वभाव जी जाना।
सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है और वो है स्वभाव सिद्धि। आसपास में कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम अंतर मन से बिल्कुल ठीक। ये स्वभाव की खुशी। आसपास में कुछ भी अनुकूल ना हो, उसके बाद भी हम अपने आप में बिल्कुल भीतर से अनुकूल स्थिति में हो। ये स्वभाव स्थिति। भिन्न भिन्न विषयों में कोई सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक मनुष्य स्वभाव को सिद्ध नहीं कर लेता, जब तक वो स्वभाव को जीत नहीं लेता, तब तक दुनिया की कोई भी सिद्धि पर्याप्त संतोष नहीं दे सकती। जब तक स्वभाव को नहीं जीतोगे, तब तक अधूरापन बना रहेगा। कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ चमत्कार दिखाने लगो, उसके बाद भी उपद्रव बना रहता है, क्योंकि स्वभाव ही उपद्रवी है। वो उपद्रव मचाते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। जीवन को सार्थक करना है तो स्वभाव जीतना, स्वभाव को सिद्ध करना। वैसे अपने ही भाव को हमें सुधारना है ना, कोई दूसरों के भाव में नहीं जाना है। स्वभाव यानी स्वयं के ही भावों को सुधारना है, स्वयं पर ही प्रयास करना है, स्वयं पर ही उपाय करना है, स्वयं पर ही प्रिय है। चाहे आप घर में रहो या घर छोड़कर रहो, अगर जीवन को सार्थक करना है, आत्म तृप्ति का अनुभव करना है, तो सीधी बात है कि स्वभाव को जीतना पड़ेगा। स्वभाव सिद्धि सर्वोपरि। जब स्वभाव को जीत लिया, पूरा संसार मिलकर आपको रुला नहीं सकता, और स्वभाव नहीं जीता तो पूरा संसार मिलकर आपको खुश भी नहीं कर सकता। ये पूरा आधार है व्यक्ति के अपने भावों पर, अपने स्वभाव पर, कि स्वभाव सुखद हो, स्वभाव ही शांतिप्रद हो। क्योंकि मनुष्य को अपना स्वभाव जितनी शांति दे सकता है, उतना कोई नहीं दे सकता। जिसने स्वभाव को जीत लिया, उसके पास कुछ ना हो, उसकी जेब में कुछ ना हो, उसके बाद भी वो शांत हो सकता है। भगवान राम जी के लिए शब्द है शांतम शाश्वतम प्रमेयम। क्योंकि शांत कब होगा? जब स्वभाव जीत लिया। तो जीवन सिद्धि का आधार है स्वभाव सिद्धि। स्वभाव सिद्धि ही जीवन सिद्धि है। और इसलिए स्वभाव सिद्धि में भगवान राम का स्वभाव जितनी मदद कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता। ये महादेव का अनुभव। उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजी भावनयाना, ताहि भजन तजी भावनयाना।
दुनिया में अगर ये सवाल किया जाए, दुनिया छोड़ो, केवल कोलारस वासियों के सामने ये सवाल किया जाए कि ऐसा कौन है जिसके आसपास में सब कुछ अच्छा है। तो इतने लोगों में से कम इतने श्रोताजनों में से एक भी हाथ ऊंचा नहीं हो सकता कि मेरे आसपास में सब ठीक है, क्योंकि संसार अधूरा है और अधूरे संसार में पूर्ण सुख हो ही नहीं सकता। अगर कोई हाथ ऊंचा भी कर दे तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अधूरे संसार में पूर्ण सुख कैसे होगा? जो खुद ही अधूरा है वो कैसे पूर्ण सुख प्रदान करे?